4 व्हीलर भी मैं खींचता हूँ अपने लिंक से। लिंक से कल से ट्रेन खींचेगा, कल से हवाई जहाज लिंक से चलाएगा। पुष्पक विमान लबरई के लोग चलेबे किए, अभी ट्रेन लबरई के चला ले। RSS सब भाजपा वाला लिंग से लेकर के ट्रेन चलावे, बस चलावे घींच घींच के। नागा साधु बनना कोई मामूली खेल है। पिक्चर चालू करो बे। नहीं तो बाबा लोग की सिद्धि प्रसिद्धि अंग्रेज और मुगल से ये लोग मुकाबला क्यों नहीं किया? गजनी गोरी के ये लोग बाल क्यों नहीं टेढ़ कर लिया? पुष्पक विमान उड़ाते थे, मुंह से फूंक देते थे तो आग लग जाता था। तो जब गजनी गोरी जुतेरने लगा जुतिया ने, अंग्रेज लगा खुइया छोड़ा के गोली मारने, तो इन लोगों का मंतरवा कहाँ चला गया? प्रयोग में तो लाना चाहिए। बेवकूफी का कोई जवाब है? दुनिया में अगर क्यों नहीं पाप होता है? सब पाप भारत में है। भारत पाखंडियों का देश है, साधु संत का देश है, और जितने साधु संत है सब फोटो जीरो है। क्या जरूरत है? दुनिया में इतना बाबा नहीं हुआ और दुनिया चांद पर चला गया। बाबा के आड़ में सब शैतानिक करता है। अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो जब दान करते हैं तो वो देवताओं की सेवा के लिए करते हैं। आप ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि उसके साथ बर्बरता होती होगी? औसे राम राम रहीम क्या हुआ? ये लोग भी तो बबे थे। और ये नांगा का इसलिए परंपरा चलाना चाहता है कि पूरा समाज अज्ञानी बेहुदा बन जाए। विज्ञान का सहारा लेके अंधविश्वास का बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहें? खैहन भातार के और गईहन यार के, ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा देश साबित होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण और नगीना सांसद, मीडिया वाले ने सर उनसे पूछा कि महाकुंभ की तैयारी चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने कहा, जिन्होंने पाप किया है वो जाए और कुंभ में नहाकर अपना पाप धुल ले। तब से ये महाकुंभ का जो विषय है वो काफी तूल पकड़ लिया। दुनिया में न कोई पाप होता है न कोई पुण्य होता है। दुनिया में कहीं पाप पुण्य का कोई चर्चा तक नहीं है भारत छोड़ के। और जिसको कॉन्फिडेंस हो गया, विश्वास है कि कुंभ नहाने में, तीर्थ करने में पाप कमता है, पाप धुल जाता है, तो इस पर चंद्रशेखर जी का जो कमेंट है, कुंभ में चाहे कोई तीर्थाटन करता है आस्था लेकर के, विश्वास उसको है, होता कुछ नहीं है, विश्वास है कि वहाँ नहा लेने पर सारे लोग नहा रहे हैं, जरूर पाप धुलता होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी से मानता ये है। अब बचपन से आदमी उसी माहौल में पला है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस है, लेकिन होता कुछ नहीं है, न पाप न पुण्य। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? रियल में यहाँ कॉन्फिडेंस हो जाता है। चंद्रशेखर जी जो कहे एकदम बिल्कुल सत्य कहे। जो पाप करता है उसको विश्वास है, डर है कि हम हई कामवा कैली है। क्योंकि एक ठो हमारे समधियाना में एक आदमी नपनिया का काम करता है, और भोरे नहा धोआ करके हनुमान के ध्वजा पर वो जल चढ़ा करके चला जाता है, प्रसाद बांट के हनुमान के और देवी मूर्ति के जो बैठा है उसको मकुरदाना खिया हुआ के चला जाता है। अब मैं देखता हूँ कि वो आता है 50 लीटर दूध लेके, तो 5 लीटर प्योर दूध निकाल लेता है, 10 लीटर पानी फेर देता है। वो क्यों नहीं कुंभ में जाएगा? इसलिए वो कुंभ में जाता है कि हम रात दिन जब 5 लीटर दूध प्योर निकाल लिया, नपनिया का काम करता है, 50 लीटर मात्र ले आता है डेली, 5 लीटर प्योर अपने परिवार के खर्च के लिए निकाल लेता है, 10 लीटर कल के गाय के, चापा कल के गाय वाला दूध पेड़ में 10 लीटर फेर देता है। अब बताइए कि दूध भी बढ़ गया, रेट भी बढ़ेगा, और परिवार भी 5 लीटर ले लिया। तो ऐसे करेगा तब न ध्वजा, हनुमान के ध्वजा, राम के ध्वजा पर वो जल चढ़ाता है कि जो 10 लीटर का बगलिन कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो 2 नंबर काम कर रहे हैं, अगर इतना न करेंगे तो कहीं हमारा पाप लग जाएगा। ऐसी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही। बात तो सही है, बात तो सही है। तो जो दूध में पानी मिलाता है, जो मिलावट करता है, जो कपड़ा में 2 नंबर का कपड़ा बेचता है, 2 नंबर के दवा बेचता है, सारे लोग कोई ना कोई व्यवसाय से। भारत पाखंडियों का देश है, साधु संत का देश है, और जितने साधु संत है सब 4 जीरो है। इसलिए इनको कॉन्फिडेंस समाज में इनको भर दिया गया है मस्तिष्क में कूट करके कि गलत करने पर पाप लगती है। तो समझ रहा है कि गलत हम किए हैं, पाप लगेगा, इसलिए कुंभ में जाता है, बद्री धाम जाता है, चाहे हरिहर नाथ जाता है, चाहे बैनाथ धाम जाता हो, चाहे कोई धाम 356 करोड़ देवी देवता पूजता है, तो पाप कट जाएगा। तो उसको जितना है रियल में वो जाता है। हम तो नहीं कभी गए, हमारे पिता कभी नहीं गए थे। वो हमेशा कार्ल मार्क्स का गुण गाते थे, लेनिन का, माओ से तुंग का गुण गाते थे, पेरियार का, डॉक्टर अम्बेडकर का, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा का। हमेशा हमारे परिवार में उच्च किस्म का आदर्श से प्रेरित दर्शन का हमारे घर में ज्योति जगा है। तब हमारे भाई हम लोग अर्जक संघ में आ गए, जहाँ कोई पाखंड नहीं है, कोई देवी देवता ये पाखंड का कोई समावेश नहीं है कोई। अब हम लोग अर्जक संघ चलाते हैं।
What? ऐसे लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं जो साक्षात देवताओं के करीब रहते हैं, जो साक्षात अपने में देवता वास करते हैं, वो लोग कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग को पाप धोने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो मंदिर के आर लेके, मठ का आर लेकर के वो टोटल गलत करते हैं। देवदासी प्रथा में होता था, जो अपने बच्ची को दान दे देता था मंदिर में देवी देवता के खिदमत करने के लिए, उसके साथ गिद्ध के तरह उसको नोचा जाता था, उसके शरीर का दोहन शोषण किया जाता था। बच्ची कराहती थी कि हमारा बाप मतारी जन्मा करके हमको शैतान के खेमा में डाल दिया। जीवन भर वो कष्ट और पीड़ा से वो बच्ची, यूट्यूब पर मैं देखा हूँ, एक इंटरव्यू ले रहा है मीडिया वाला, पुलिस भी उसको पकड़े है साधु को कि लड़की खो गई और उसको लेके वो रखे हुए है कुटिया पर, तो वो करेगा पाप, दुष्कर्म करेगा। क्योंकि ये परंपरा चलता रहेगा तो बाबाओं का घालमेल निरंतर चलता रहता है, उस पर कोई समझौता इसकी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर क्यों नहीं पाप होता है, सब पाप भारत में है। ऐसा अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तुम कहीं नहीं होता है, क्या जरूरत है? दुनिया में इतना बाबा नहीं हुआ और दुनिया चांद पर चला गया। ये सब काल्पनिक, ये सब बकवास की बात है। बाबा नहीं है, बाबा ये सब, बाबा के आड़ में सब शैतानिक करता है और इस देश को गुमराह करके रखे हुए बेवकूफ बनाने का इन लोगों का धंधा है। दान मंदिर में चढ़ावना के रूप में चढ़ा दिया कि जा हम ये बेटी पैदा कैली है, पोस पाल के 10 वर्ष 8 वर्ष के बच्ची को, अबोध बच्ची को लेकर के मंदिर में दे दिया। वो जब दान करते हैं तो वो देवताओं की सेवा के लिए करते हैं। आप ये कैसे सवाल उठा सकते हैं कि उसके साथ बर्बरता होती होगी? औसे राम राम रहीम क्या हुआ? ये लोग भी तो बबे थे, आसाराम बापू थे और ये संत बाबा थे, राम ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पाल बाबा थे, दांती महाराज बाबा थे, और कौन कौन बाबा थे। ये सारे बाबाओं का तो एक ही चाल है। अपने दैनिक जीवन में ऐसा कुछ देखा है क्या? बहुत देखे हैं। आधा से ज्यादा जमीन एक मठ के पास था और मठ के जो साधु था, मठ का मठाधीश जो था, उस दर्जनों लड़की को रात में रख लेता था। 12 बजे रात के 50-100 कम्युनिस्ट लोग घेर करके मठ में जब प्रवेश किए तोड़ करके या उसके एथी को, और उसके बाद देखा जाता है तो दर्जनों लड़की को नंगा करके बाबा को गोली मार दिया गया। उस केस में बहुत लोग फंसे, इसके बाद उस केस से रिलीज हुए, 10 वर्ष जेल भी रहे हैं। आज भी उसमें का दर्जनों आदमी जिंदा है, दर्जनों आदमी मर भी गए। तो देखे वेरी डेंजरस कि नंगा करके सोलाए हुए अब बाबा, वो अपने मठाधीश नंगे था और उसके बाद उसको पकड़ा गया, पूछा गया तुम्हारा कपड़ा कहाँ है, ये क्या कर रहे हो? तो लड़की सब हमारा कपड़ा देह पर से उतार दिया, सो गए, बस सब खोल खाल के फेंक दिया। यही पर ऊँट चोराई खलवे खलवे जाई, चोरवे पहले हल्ला करता है चोर चोर का, गलत जो करता है वही दूसरे को तोहमत लगाता है कि गलत किए हुए। निर्विवाद सत्य है, बिना कारण का कोई कार्य बुद्ध ने कहा कि होता नहीं, मार्क्स ने भी कहा है, न्यूटन ने भी कहा है, हर एक्शन का रिएक्शन, कोई भी घटना घटती है उसका कारण होता है। वो लड़की को क्यों रखता था? इसीलिए ना कि रात में उसको मरसटका खिला के, खिचड़ी खिला करके उसके शारीरिक दोहन शोषण करेंगे। ये स्थिति यहाँ का धर्म के आड़ में ये धंधा चलाया जाता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। साल से हो रहा है। क्यों? कांग्रेस के टाइम में हिंदू जी नहीं रहते? नहीं, कांग्रेस के टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ। राम मंदिर पे गोली चलाने वाले कौन से थे? उन्हें भी मुस्लिम वोट चाहिए था, मुलायम को। गोली चलवाने वाला कौन था? मुलायम ने चलवाई थी। अच्छा, आपकी जो सीआरपीएफ गई हुई थी, सीआरपीएफ मुलायम के हाथ में थी? उस वक्त सीएम कौन था यूपी का? अरे सीएम कोई भी हो, सीआरपीएफ किसकी थी? सीआरपीएफ किसकी थी? सीआरपीएफ का रिपोर्ट कौन दे रहा था? वो किसकी थी? नेशनल फोर्स थी भाई। सीआरपीएफ ने गोली चलाया था ना। सीआरपीएफ की आपने पावर खुद अपने हाथ में, मेरे को मुझे पता है कि इसके हाथ से मुझे इसको पिटवाना है, तो मैं तो खुद बोलूंगा कि ले भैया बंदूक तू जाके मार दे। मुलायम ने चलवाई थी। मुलायम को गोली देने वाला कौन था? मुलायम ने बेशक गोली चलवाई, मैं मानता हूँ। मुलायम के हाथ में गोली देने वाला कौन था? केंद्र में कौन बैठा होता उस टाइम में? चच्चा तुम भी यार अनपढ़ों वाली बातें करने लग गए। कितने पढ़े लिखे हो? बिल्कुल नहीं हो ना। पॉलिटिकल होना से मास्टर करके बैठा हूँ। चच्चा कहाँ राजनीति खेल रहे हो यार हमसे? कच्चे में बेशक घूम रहे, टूटी चप्पल पहन के, फिर भी 70,000 की गाड़ी पहने। क्या बात है।